एवरीवन, वेलकम टू विद्या ऑर्बिट। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो वीडियोस आएंगी बिकॉज एक वीडियो में पूरा चैप्टर समराइज करना काफ़ी मुश्किल है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने काफ़ी डिटेल एनालिसिस में इस चैप्टर का आप लोगों के सामने रखूँ ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट ना हो। इसीलिए हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं और इसीलिए दो वीडियोस तो लगी जाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो में इस चैप्टर का आधा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अभी चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड और ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम सुन के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये चैप्टर होने वाला है किसी ना किसी लेटर के ऊपर और ये लेटर भगवान के लिए दिया जाएगा। अभी भगवान को कौन लेटर भेजता है या फिर भगवान लेटर का रिप्लाई देते हैं या नहीं, ये हमें इस चैप्टर में ही मिलेंगे जानना। ठीक है, एक चीज़ जो है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑथर। ठीक है, काफ़ी बार क्लास 10 बोर्ड्स में ऑथर्स के नाम पूछे गए हैं पहले भी और संभावना है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी किसी इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आप पढ़ें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उस चैप्टर के ऑथर का नाम रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं और शायद आगे भी पूछे जाएंगे। तो फिर ए लेटर टू गॉड का राइटर है जी.एल. फ्यूंटर्स और इनका चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले लाइन से शुरुआत करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अभी ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है 1 मार्क्स में कि जो घर है लेटर टू गॉड में जो घर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अब अभी तो एमसीक्यू पैटर्न है क्वेश्चन पेपर्स का, तो आप लोगों को शायद ऑप्शन दिया जा सकता है कि क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल हो, टॉप ऑफ ए हिल हो, या फिर बिलो ए हिल हो, या बिसाइड ए हिल हो। तो आप लोगों को इस वर्ड का सर्च करना है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ ए हिल, किसी भी पहाड़ का जो चोटी होती है, जो सबसे ऊपर होता है, तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो घर है लेटर टू गॉड में जो घर है वो बस एक ही था उस एंटायर वैली में, वो सिर्फ एक ही घर था, सॉलिटरी हाउस। ठीक है, वो एक ही घर था और वो कहाँ पे था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस हाइट से लोग क्या देख सकते थे, रिवर नदी दिखती थी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मकई के खेत दिखते थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स और उन खेतों में फ्लावर्स लगे हुए थे जो हमेशा ही प्रॉमिस करती थी कि फसल क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तब पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो क्या है, शावर। यहाँ पे शावर का मतलब है रेन, यहाँ पे शावर का मतलब रेन है। ठीक है, और रेन किस लिए चाहिए था, ताकि जो फसल है वो अच्छे से उगे और फार्मर्स की मेहनत रंग लाए, इसीलिए बारिश का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, लेंचो। ठीक है, इस चैप्टर का मेन प्रोटैगनिस्ट है लेंचो और लेंचो जो है वो खेती करता था। ठीक है, लेंचो खेती करता था और लेंचो को अपने फील्ड्स बहुत ही अच्छे से पता था बिकॉज वो पैदा ही हुआ था खेती करते करते इसने। ठीक है, वो बचपन से लेके खेती करता हुआ पैदा हुआ है एंड इसीलिए उसको अपने फील्ड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी और उसको पता था कि अभी उसके फील्ड्स को क्या चाहिए था, बारिश चाहिए था। और उसने सुबह से लेके कुछ भी नहीं किया था सिवाय आसमान की तरफ देखना कि बारिश कब आ रही है। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब ये वुमेन है लेंचो की वाइफ। ठीक है, याद रखना कि जिस वुमेन की बात इस चैप्टर में किया गया है वो कौन है, वो लेंचो की वाइफ है। ठीक है, और लेंचो अपने वाइफ को बोलता है कि हमें अभी बारिश मिलने वाली है,
गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब बारिश जल्द ही होने वाली है, ठीक है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। और लेंचो की बात सुनते ही लेंचो की जो वाइफ है वो बोलती है कि हाँ अगर भगवान चाहे तो। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येस गॉड विलिंग, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि लेंचो की जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा भगवान के ऊपर मानते थे, ठीक है। लेंचो की पूरी फैमिली भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। वो लोग सोचते थे कि उनकी फसल हो या फिर बारिश हो, सब कुछ भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है रेस्ट ऑफ द चैप्टर में। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जब लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था या फिर बारिश का इंतज़ार कर रहा था तो जो उसके बच्चे थे वो क्या कर रहे थे। तो जो बड़े वाले बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे थे, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, और जो छोटे वाले बच्चे हैं वो ऑब्वियसली क्या ही करेंगे, खेल रहे थे घर के पास। Until the woman called to them all, come for dinner. और इतने में ही उनकी मम्मी उनको खाने के लिए बुला लेती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Let's move on. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और क्या हुआ, जैसे ही वो लोग डिनर कर रहे थे, लेंचो ने जैसा ही प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से क्या हुआ, बारिश होने लगी, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे थे, ठीक है, बारिश होने लगी थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है नोट करने के लिए कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ऑप्शंस ऑब्वियसली अभी तो एमसीक्यू पैटर्न है तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कैसा है एयर, और आप लोगों को क्या ढूंढना है, फ्रेश एंड स्वीट। सो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." लेंचो जो है जब वो लोग खाना खा रहे थे तो बारिश हो रही थी और लेंचो बाहर चला गया, किसी और रीज़न के लिए नहीं, went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो बस बारिश को अपनी बॉडी पे महसूस करना चाहते थे, ठीक है। कभी कभी हमें भी मन होता है ना कि बारिश में जाके हम भीगे थोड़ा, तो वैसा ही लेंचो का मन था कि वो बाहर जाके थोड़ा सा अपने ऊपर बारिश को महसूस करना चाहते थे, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आए तो वो उन्होंने बोला कि दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है आसमान से, ये क्या है, नए सिक्के हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों के साथ क्यों कंपेयर किया है। ये 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी पूछे गए हैं बहुत बार कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों के साथ क्यों कंपेयर किया है। अभी इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑब्वियसली लेंचो खेती करता था और उसके बहुत सारे मकई के फसल थे, ठीक है। अब उन फसल को क्या ज़रूरत थी, बारिश की। जब बारिश की बूंदें फसलों पर गिरेगी तभी तो लेंचो उन फसलों को बाज़ार में बेच के पैसे कमा सकता है कि नहीं। अगर बारिश नहीं होगी तो लेंचो की फसल नहीं उगेगी, और अगर वो फसल मार्केट में जाके बेच नहीं सकता है तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। इसीलिए बारिश बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश के बिना उनकी खेती जो वो मेहनत करते हैं वो रंग नहीं लाएगी, और उसको बेच के जो फसलें हैं उसको बेच के वो लोग पैसे कमाते हैं। तो अगर बारिश नहीं होगी तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बारिश की बूंदों को लेंचो क्या करता है, नए सिक्कों के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि बारिश गिरेगी तभी उनके घर नए सिक्के आएंगे, यानी पैसे आएंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। तो वो बोलता है कि जो बड़े वाले ड्रॉप्स है वो 10 cent का है और जो छोटे वाले ड्रॉप्स है वो 5 का है। यानी आप लोग इसको ऐसे एग्जांपल ले लो कि 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी जो करेंसी है वो अलग है, लैटिन अमेरिका का स्टोरी है तो करेंसी अलग है, बट आप ऐसे भी सोच सकते हो इस बारे में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो लेंचो क्या हुआ, वो बहुत ही सेटिस्फाइड था, ठीक है, वो बहुत ही खुश था कि with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो बारिश उसके खेतों पे गिर रही थी और वो बहुत ही खुश था उस चीज़ से. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ये भी एक क्वेश्चन है कि बारिश के साथ और क्या गिरने लगी, तो वो है hailstones, ठीक है. पर क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज़ हवा आई, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे. अभी हेलस्टोन्स क्या है, बारिश में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है, पत्थर यानी आइस के टुकड़े जैसे वो गिरते हैं बारिश में साथ ही, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलस्टोन्स बोलते हैं, ठीक है. और अचानक से क्या हुआ कि बारिश के साथ साथ बहुत ज़ोर से तेज़ हवा आने लगी और हेलस्टोन्स गिरने लगे. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ऑथर बोलता है कि अगर बारिश की बूंदे सिक्के हैं तो ये क्या है, सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम जब बच्चे थे और ऐसे हेलस्टोन्स गिरते थे तो हम भी बाहर जाते थे और हेलस्टोन्स को पकड़ते थे, हम उनको ले आते हैं घर पे, वो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाते तो हम फिर से बाहर जाते हैं और वापस वो लेके आते हैं. तो लेंचो के जो छोटे बच्चे थे वो भी ऐसे बाहर गए और जो ये फ्रोज़न पर्ल्स मतलब यहाँ पे हेलस्टोन्स को बोला गया है, ठीक है. जो हेलस्टोन्स है उन्हें फ्रोज़न पर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया है. लेंचो के बच्चे बाहर जाके वो हेलस्टोन्स कलेक्ट करने लगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. तो ऑब्वियसली बारिश तो फसलों के लिए बहुत अच्छी है, पर हेलस्टोन्स तो अच्छी नहीं है क्योंकि हेलस्टोन्स इतने फोर्स के साथ आसमान से गिरते हैं कि अगर वो फसलों के ऊपर गिरेगी तो ऑब्वियसली फसलें क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो लेंचो बोलता है कि आई होप कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, पर वो जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. क्या हुआ, पूरे 1 घंटे के लिए हेलस्टॉर्म जो है वो कंटिन्यू रहा. घर पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे और पूरे वैली में वो हेलस्टॉर्म कंटिन्यू रहा. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और लेंचो का जो पूरा फील्ड था वो सफ़ेद हो गया था, एज इफ नमक गिर गया है उसके ऊपर. नमक या स्नो, अगर स्नोफॉल होता है तो ऑब्वियसली फील्ड्स जो है वो सफ़ेद हो जाता है पूरा. वो हेलस्टॉर्म्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो हेलस्टोन्स ने पूरा फील्ड कवर कर लिया था. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो क्या हुआ, पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा था. जो कॉर्न था वो टोटली क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. और जो फूल थे, जो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि कॉर्न में फूल लगे हुए थे, वो फूल भी सारे वहाँ से गायब हो गए थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो का मन दुखी हो गया था ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी मेहनत करके, पूरे साल मेहनत करके खेती बाड़ी करते हैं और उसके बाद अगर एक हेल स्टॉर्म आ गया और सारा का सारा उसका जो खेती है वो बर्बाद हो गया तो सबको बुरा लगेगा. और लेंचो का सोल भी क्या हो गया था, वॉज फिल्ड विद सैडनेस. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वो हेल स्टॉर्म ख़त्म हो गया तो वो फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटों को बोलता है कि a plague of locust would have left more than this. ठीक है, कि एक लोकस्ट का ग्रुप भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाता. अब लोकस्ट क्या है, लोकस्ट है इंसेक्ट्स. लोकस्ट एक तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ही बड़े ग्रुप्स में आते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. इन शॉर्ट लोकस्ट फार्मर्स के नाइटमेयर है, ठीक है, फार्मर्स के लिए एक नाइटमेयर के मुकाबले है. और लोकस्ट जो क्रॉप्स बिल्कुल ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लेकिन लेंचो उस वक्त बोल रहा था कि अगर लोकस्ट आ जाते तो वो शायद थोड़ा छोड़ के जाते हमारे लिए. हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा है. यानी वो इंटेंसिटी देखो, स्टॉर्म की इंटेंसिटी देखो,
कि लोकस्ट ही इतना ज़्यादा हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, लेकिन लेंचो बोलता है कि शायद अगर लोकस्ट आ जाते तो थोड़ा हमारे लिए बचा के जाते, लेकिन हेल स्टॉर्म ने हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, जो कि बहुत ही कॉमन है बिकॉज वो लोग बहुत दुखी थे, सारी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी काम उन्होंने किया था खेती में उसका कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि हेल ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि अभी कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता और हमें पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि एक लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब लेंचो की वाइफ बोलती है कि हाँ अगर भगवान चाहे तो, मतलब लेंचो की फैमिली का भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या था, ट्रस्ट था, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सॉलिटरी मतलब बस इकलौता, और इकलौता क्यों है आप लोगों को पता ही है ना, क्योंकि लेंचो का घर पूरे वैली में सिर्फ एक ही था, तो जितने भी लोग थे उस एक घर में उन लोगों के मन में तब भी एक होप था, एक आशा की किरण उनके दिल में था, और वो है भगवान की मदद, कि भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करेगा, कोई और ना करे वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान उनकी मदद नहीं करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि दुखी मत हो, ऐसा लग सकता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग तो यही बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। सो द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग, वीडियो का पहला पार्ट हम यही ख़त्म करने वाले हैं। आई होप अभी तक इस पार्ट तक, हंगर वाले पार्ट तक आप लोगों को इस चैप्टर का कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने इस चैप्टर का एनालिसिस रखूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक इस चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा है उनमें से अगर कुछ भी एमसीक्यू आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि हमने डिटेल में सब कुछ कवर कर लिया है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि किसी भी लाइन, कोई भी लाइन, अगर कोई भी वर्ड्स आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन हमारा हमेशा खुला रहता है, आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम। ये चैप्टर 10th बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं, 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स हो, 4 मार्कर्स हो, और अभी एमसीक्यू पैटर्न है तो बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और अभी तक हमने जितना भी कवर किया है इस चैप्टर का, बहुत सारे एमसीक्यूज वहाँ से भी निकल सकते हैं, और मैंने मैक्सिमम आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, और मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन आएगा यहाँ तक के तो आप लोग कर पाओगे। आई हैव लाइक फर्म बिलीव इन इट। और फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आप लोगों को इधर रिप्लाई करूँगी, या फिर आपके सारे क्वेश्चंस लेके मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के सामने जो डाउट्स है, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों ने अगर अभी 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन शुरू की है तो विद्या ऑर्बिट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। तो आई होप आप लोगों ने विद्या ऑर्बिट को सब्सक्राइब किया होगा, और बेल आइकन जो है वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आप लोगों को किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन अगर ड्रॉप हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले जाएगा। एंड इस वीडियो का भी तो सेकेंड पार्ट निकलने वाला है, तो उसकी भी सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सब्सक्राइब टू विद्या ऑर्बिट। आपके अगर कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव्स, कजन्स, कुछ भी है, अगर वो लोग भी 10th बोर्ड्स की तैयारी करें तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनकी मदद हो सकती है। विल स्टडी टुगेदर एंड विल स्कोर गुड मार्क्स टुगेदर, ठीक है। दैट्स इज फॉर द वीडियो। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ऑब्वियसली शेयर कीजिएगा। आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।